आपने 64 कलाओं और अष्ट सिद्धि के बारे में सुना होगा। प्राचीन काल से ही भारत में कई विद्याएं प्रचलन में रही हैं, जिसे आधुनिक युग में अंधविश्वास या काला जादू मानकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं विद्याओं पर जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शोध किया, तब पता चला कि कुछ इसमें सच्चाई भी है। हालांकि अब भी ऐसी कई रहस्यमयी विद्याएं हैं जिनको हासिल करने से व्यक्ति चमत्कारिक सिद्धियों से संपन्न हो सकता है या वह अपनी किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। हम आपको बताएंगे ऐसी ही 5 प्राचीन विद्याओं के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में और आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5 पर है प्लेन चिट। आजकल इस विद्या को प्लेन चिट कहा जाता है। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है, वे प्लेन चिट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनसे अपनी परेशानी का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत खतरे हैं। कहते हैं कि उनसे परीक्षा के प्रश्न पत्र की जानकारी भी ली जा सकती है। उनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल भी जान सकते हैं। नंबर 4 पर है काला जादू। भारत में एक से एक जादूगर हुए हैं जिनके जादू हैरत में डाल देते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर के पास जादू की विद्या सामान्य होती थी, जिससे वे लोगों का मनोरंजन करते थे। जादूगर पीसी सरकार, जादूगर आनंद के लाल आदि का जादू लोगों के मनोरंजन के लिए था। यहाँ हम इस तरह के नहीं बल्कि काली जादू की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता रहा है। काले जादू के माध्यम से या फिर किसी को बस में करके उससे मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। काले जादू के माध्यम से ही किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। नंबर 3 पर है सम्मोहन विद्या। यह प्राचीन काल की प्राण विद्या का एक हिस्सा है। सम्मोहन के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सही जानकारी न होने के अभाव में वह इसे समझ नहीं पाता। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। सम्मोहन का अर्थ आमतौर पर वशीकरण से लगाया जाता है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में करने की विद्या। नंबर 2 पर है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को गृह निर्माण, महल निर्माण, पुल निर्माण, तालाब आदि के निर्माण सहित शहर के निर्माण की विद्या माना गया है। प्राचीन भारत के प्रमुख वास्तुशास्त्री महर्षि विश्वकर्मा और मैदानव हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण से संबंधित कई तरह के रहस्यों को उजागर किया गया है, जैसे कि भूमि कैसी हो, घर का बाहरी और भीतरी वास्तु कैसा हो। इसके अलावा घर के निर्माण के वक्त आने वाली बाधा के क्या संकेत हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र एक चमत्कारिक विद्या है। इंद्रप्रस्थ और द्वारका नगरी के निर्माण से यह सिद्ध होता है कि बगैर किसी मशीनरी के वास्तु के माध्यम से जल को पहाड़ी पर चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा महल में सिर्फ एक जगह ताली बजाने पर उसकी ताली की आवाज़ महल के अंतिम कक्ष और बाहरी दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। कहते हैं कि भवन निर्माण के समय कारीगर के पागल हो जाने पर गृहपति और घर का विनाश हो जाता है, इसलिए उस घर में रहने का विचार त्याग देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार ही धरती में जल और ऊर्जा की स्थिति का भी आकलन किया जा सकता है। दरअसल भारतीय वास्तुशास्त्र एक चमत्कारिक विद्या है जिसके माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है। टेलीपैथी विद्या। दूर संवेदन या परस्पर भाव बोध को आजकल टेलीपैथी कहा जाता है, अर्थात बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाना तथा दूसरों के विचार ग्रहण करना ही टेलीपैथी है। प्राचीन काल में यह विद्या ऋषि मुनियों के पास होती थी। हालांकि यह विद्या आदिवासियों और बंजारों के पास भी होती थी। वे अपने संदेश को
दूर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डाल देते थे। टेलीपैथी विद्या एक दूसरे रूप में इंट्यूशन पावर है। इसके अलावा भी कई प्रकार की गुप्त विद्याएं भारत में प्रचलित हुआ करती थीं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।